अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लाया हूं, क्या कमाल की डिश है यार माशाल्लाह। ये है चिकन स्टीम और ये देखें कितना सॉफ्ट और जूसी, खीर टेस्ट यार। हाथ लगाती ना बोटियां पैदा हो रही हैं हड्डियों से। ये देखें कमाल माशाल्लाह जी, बहुत मज़े की डिश बनी आज की हमारी। इस डिश को बनाने के लिए 4 लेग पीस लाया हूँ और मैंने वो लेग पीस धो लिए हैं। धोने के बाद हम इनको थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे। डिप करने के लिए एक बाउल में निकाला है पानी, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसमें जाएगा थोड़ा सा सिरका। ये बस इतना ही। इस पानी में हम इसको डुबोएंगे। इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर लेता हूँ। मैंने अभी चिकन धोया, मेरे हाथ साफ़ हैं, तो मैं इसमें ये चारों लेग पीस जो है ना साफ़ सुथरे धुले हुए इसमें डिप कर दूँगा। ये जो डिश मैं बना रहा हूँ उसका फॉर्मेट यही है। इसकी वजह से ना कोई स्मेल आती है और ना ही इसमें कोई जो है ना हमें महसूस होता है कि जी ये कम गला है या ज़्यादा गला है। इससे जो है ना हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। इस तरह डिप होने से स्मेल वगैरह इसकी ख़त्म हो जाती है। अब हम एक पैन में डालेंगे ज़ीरा आधा टेबल स्पून और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून। तो इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। ठीक है, पैन गरम था ऑलरेडी। बस ये एक आधा मिनट के लिए ही हमने इसकी नमी निकालनी होती है, थोड़ी सी खुशबू चेंज हो जाए, बस उसके लिए हम ये करते हैं। अब हम इसको डाल देंगे हावन दस्ते में और इसको हमने जो है ना मोटा मोटा कूट लेना है। इसको हमने दरदरा ही रखना है, बहुत बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना, बस मोटा मोटा ऐसे कूटना है, इतने जितना मैंने कूटा, दैट्स इट। अब हम बनाते हैं मसाला। जब तक डिप हुआ हुआ है चिकन, हम इसको डालेंगे एक प्याली में। चलो जी, थोड़ा सा और इसमें मैं दूसरे मसाले शामिल करने लगा हूँ। आधा टेबल स्पून नमक और चिली फ्लेक्स हैं, ये भी आधा टेबल स्पून है, और चाट मसाला ये भी आधा टेबल स्पून है। कोशिश यही की है कि जी ज़रा इजी रहे सारा काम। रेड चिली पाउडर है, ये भी आधा टेबल स्पून है। और ये जो गार्लिक है ना, ये पाउडर, ये हमने डाला है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून से भी कम हल्दी, और पेपरिका पाउडर है, ये आधा टेबल स्पून डाल देंगे कलर के लिए। सिर्फ ये कलर के लिए यूज़ होता है, इससे जो है ना मिर्चें नहीं लगती। बस वो जो मिर्चें डालनी है वो अपना टेस्ट देंगी आपको, और ये सिर्फ कलर देगा पेपरिका पाउडर। इसको मिक्स कर रहा हूँ मैं। ये देखिए मिक्स हो गया और ये कंडीशन आई है। वाह रे वाह, देखने में भी बहुत अच्छा हो, इंशाल्लाह ताला खाने में भी बहुत अच्छा होगा। अब इसमें हम डाल देंगे मैदा, भी आधा टेबल स्पून है। ये बाइंडिंग एजेंट है। जब हम इसको लगाएंगे चिकन पे और फ्राई करेंगे तो ये इस पे से मसाला उम्मीद है कि नहीं उतरेगा। तो ये फ़िलहाल मैं ड्राई कंडीशन में ही रख रहा हूँ, मैंने पानी वानी नहीं डाला। आज ज़रा मैंने सोचा डिफरेंट टाइप में कुछ बनाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इजी डिश है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। ये लें जी, मसाला हमारा रेडी है। तो अब मैं चिकन को निकालता हूँ पानी में से। ये देखें, ये चिकन डिप हुआ था और धुला हुआ था पहले ही। अब हमने नहीं धोना इसको, ठीक है। इस पे जो ये पानी लगा है ये इसी तरह ही रहेगा और इसी तरह से इस पर मसाले लगाएंगे। बस इतना ही निचोड़ना काफ़ी है। इसको स्टेनर में नहीं रखना। ये कटिंग बोर्ड पे आ गया पीस, और मैं इसको ज़रा इस टाइप के कट लगाऊंगा। ये देख लें, लेंथी, ठीक है। जब डिफरेंट टेस्ट है तो डिफरेंट तरह स्टाइल भी डिफरेंट होना चाहिए यार। ये देख लें, आपके सामने लगा रहा हूँ, ये किचन की छुरी से ही लगा रहा हूँ। तेज़ छुरियाँ जो हो ना वो फटाफट कट तो लगा देती, लेकिन उससे हमें स्लिप होकर हाथ पे लगने का डर होता है। इसलिए हर किचन में ऐसी छुरी मौजूद होती है जिसकी धार ज़्यादा तेज़ नहीं होती सब्ज़ी वगैरह के लिए, तो उससे ही कट लगाना है आपने, और इसी तरह से पकड़ के एहतियात से। ये देखें, अब रह गई है ये थाई का पीस, उसको हल्का सा कट लगा के अलहदा करने के लिए, और इसके बाद हम थाई पे भी इसी स्टाइल में
ये लेंथी कट लगाएंगे और ये आर पार कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, फिर उस तरफ से हमें कट नहीं लगाने पड़ेंगे। लें जी, अपनी उंगलियां हाथ बचा के काम करना है, सेफ्टी फर्स्ट। इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह ताला, और इसके अंदर जो मसाला लगेगा ना तो फिर जो टेस्ट निकलेगा इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आने वाला आपको। ये ले, रेडी टू गो। अब मैं ये चारों पीसों को कट लगाता हूँ और फिर आगे चलते हैं। मैंने चारों पीसों को कट लगा लिए और अब मैं इन पर लगाऊंगा मसाला। और ये मसाला मैंने ड्राई कंडीशन में ही लगाना है, लेकिन इसको मैं पहले यहाँ रखता हूँ, लेकिन ज़रा ना अंदर अंदर भर के लगाना है, जहाँ जहाँ कट लगाए ना वहाँ तक पहुँचना चाहिए। ये सुकून से लगाना है, इसमें हमें कोई जल्दी नहीं है। बस ये है कि ज़रा हर कोने में, हर नुक्कड़ में, हर कट में मसाला लगना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़रा सुकून से लगाना, लब लब के कट, किथे किथे लगाए इन्हें कट। चलिए जी, ये देख लें आपके सामने ये कंडीशन। हमें किसी पानी की, दही की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है अभी तक, और ना ही मैंने इसमें वो चीज़ें डाली हैं। बस इसमें आपने अंदर अंदर करके ना तुन के मसाला लगा देना। लो जी, चलो भी दूजा ये आ गया पीस दूजा। इसको भी इसी तरह से मैंने हर कट के अंदर दबा के मसाला लगाना है। वाह रे वाह, आज की डिश हमारी बहुत अच्छी बनने वाली है, और इंशाल्लाह इस तरह की बनेगी डिश ये कि जिसे भी खाएंगे ना आपकी तारीफ़ ही होगी। और हमारा मिशन तो यही है कि आपकी तारीफ़ होती रहे। आप खुश हैं तो हम खुश हैं, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह पाक आपके खाने में जायका और बरकत दे और आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखें। लो जी, गला कर देना, मसाला भी लग गया। अब बाकी जो मसाला है वो ऊपर से मैं इसके स्प्रेड कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ अगर जो नहीं लगा तो वहाँ वहाँ भी लग जाए, और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाए तो अच्छी बात है, और ज़्यादा टेस्ट आएगा। आपके सामने कोई केमिकल, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली मैंने। साफ़ सुथरे सादे से किचन में जो मसाले होते हैं ना, वो सादे सादे से आम से, उन्हीं को मैंने जो है ना कम्बिनेशन बना के तो ये कोशिश की है कि इस डिश में मैं लगा दूँ और टेस्ट अच्छा है। उम्मीद है अल्लाह घर से कि आज हमारी डिश बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। ये पूरा मसाला पा देना है यार, रहते आप फड़ो कि याद करोगे। चलें जी, ये देखें इसकी रग रग में समा गया मसाला, और ये देख लें कितना प्यारा लग रहा है देखने में ही। वाह जी वाह। अब हम करते हैं इसको फ्राई करने के लिए घी मैंने रख दिया था कढ़ाई में, और ये गर्म हो गया। आपने ये बात याद रखनी है कि आपने गर्म घी में डालना है चिकन को, ठीक है, ठंडे घी में नहीं डालना। मीडियम हाई रखना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चिमटे से थल्ले कर दो, कभी मेरी उंगली ना फ्राई हो जाए। ये हमने, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक साइड से हमने 3 मिनट फ्राई करना और एक साइड से 2 मिनट, तकरीबन 4.5-5 मिनट फ्राई होगा। पहले मैं इसको पकड़ लूँ, कहाँ से पकड़ूँ। अब मैं इसको जना इसकी साइड चेंज करने वाला हूँ। ये देख लें आपके सामने, बहुत आराम से एहतियात से मैं काम कर रहा हूँ। आपने भी कोशिश ही करनी है कि सबसे पहले सेफ्टी रखनी है, जहाँ से ग्रिप में आए वहीं से ही पकड़ना है। ये ले जी, बहुत एहतियात से और प्यार से काम करना है आपने। ये वाला 2 मिनट यहाँ से फ्राई होंगे, 3 मिनट वहाँ से फ्राई हो गए, तो हमारा जो है ना ये इसको फ्राइंग का मिशन पूरा हो जाएगा। इसको 2 मिनट हो ही गए हैं तो हम इसको निकाल लेते हैं। एक मतलब फिर सेफ्टी फर्स्ट। चलें जी, ये देख लें मसाला नहीं उतर के भागा, इसके साथ ही है, और जब मसाले का टेस्ट है ना वो इंशाल्लाह कमाल का होने वाला है। अभी तेज़ आंच में फ्राई करने का मतलब ये होता है कि बाहर से जो है ना ये जो है ना ये क्रिस्पी हो जाएं और अंदर से सॉफ्ट रहें। हेलो हेलो, पढ़ो,
स्लिप हो ही जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, हड्डी तो फाड़ लूँगा फिर, चल आ जा बाहर। ये भी बड़ी ज़िद करते हैं कभी कभी। अब मैं दूसरे 2 पीस डालने लगा हूँ। इनको भी हमने वही 3 मिनट और 2 मिनट देने हैं। और अगर आपके पास चौड़ी मुंह का कोई है ना बर्तन और कढ़ाई नहीं है, तो आप उसमें तकरीबन 1 इंच गहरा घी लेके गर्म करके और आप उसमें डाल के पहले एक साइड और फिर दूसरी साइड आराम से फ्राई कर लीजिएगा। ठीक है जी। फ्राइंग पैन में भी कभी बंदा फ्राई कर लेता है, कढ़ाई शढ़ाई नहीं अवेलेबल नहीं होती किसी टाइम, तो हम उस फ्राइंग पैन में घी कम रख के एक साइड डूब जाए उसकी, और जब एक साइड में 3 मिनट हो जाए तो वहीं पे उसको उल्टा के और दूसरी साइड 2 मिनट फ्राई करके आराम से निकाल लीजिएगा। मैंने इसको डीप फ्राई किया है और ये गुड टेस्ट के लिए मैं कर रहा हूँ। इसके भी टाइम पूरा हो गया, 3 मिनट और 2 मिनट, और ये भी मैंने निकाल लिया। ये देखिए, कोशिश करनी है कि ये ना चौड़ी साइड से आप पकड़ेंगे ना, यहाँ से ऐसे, तो आराम से निकल आएंगे ये। अरे वाह, अरे देख लो, दिल चाह रहा है कि अभी खा जाऊँ, लेकिन एक स्टेप और है और फिर ये कमाल हो जाएगा। सारा खाना मैंने ही खाना है। एक मैंने कुकर ले लिया और उस कुकर में मैं डालूँगा थोड़ा सा बटर। ये लें जी, ये बटर है, ये मार्जरीन नहीं है, ठीक है। और इसके बाद हम डाल देंगे 1 कप पानी। मेरे पास जग में पानी था तो मैंने 1 कप के अंदाजे से डाल दिया। आप 1 कप नाप के भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे इस तरह से अपने लेग पीस। देख लें, पानी लग रहा है फिर भी मसाला नहीं उतर रहा, माशाल्लाह जी। ए हो गए 3, ए हो गए 4। चल भाई, तेरी लत बाहर ही रहती है, अंदर कर अपनी लत। कुकर को लगा देंगे ढक्कन। तो ये जो है ना, एक कप पानी में मैंने इसलिए डाला है कि इसके साथ ही अंदर ही स्टीम हो जाएंगे। जब हम ये लगा देंगे ना इसका वेट, तो वेट चलने के बाद हमने इसकी आग कम कर देनी है। अभी थोड़ी सी आग तेज़ ही थी, जैसे ही वेट चला तो हमने आग बिल्कुल कम कर दिया। ये जो दम पे लगाते हैं ना चावल, वो वाली आग कर दी है। और इसको मैं लगाने वाला हूँ 15 मिनट। चलें जी, 15 मिनट क्या 18 मिनट हो गए हैं। मेरा ख्याल है पानी अंदर से खुश्क हो गया है, स्टीम इसमें से तो नहीं निकली। ओहो सुभान अल्लाह, अंदर से जितनी भी स्टीम निकली ना, खुशबूदार है माशाल्लाह, बहुत मज़े की। और ये लें, टेंडरनेस चेक करें। ओहो हो, वाह रे वाह, सुभान अल्लाह जी, कमाल हो गया। बहुत सॉफ्ट हो गए हैं यार, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, मैं उठा रहा हूँ और लग रहा है कि टूट के अंदर ही गिर जाएंगे। माशाल्लाह जी, ये आपके सामने ही है कंडीशन। अगर ये अन्य गर्म ना होंगे तो मेरे होंते करना मेदे च पहुँच जाना सी इन्होंने। चलो कोई नहीं, थोड़े ठंडे हो जाएं तो इनके साथ इंसाफ मैंने ही करना है। इंसाफ का मतलब कि इनको मैंने ही खाना है सिर्फ। हाँ देखा, 3 मिनट ज़्यादा लगाए ना, तो इसलिए वो नीचे थोड़ा थोड़ा सा चिपक गया और टूट ना जाए। हाँ शुक्र। तो ये फिर भी जो है ना, शुक्र लगे नहीं है। और ना इसमें पानी रहा है कि जी हम पानी को क्या करें जी, अब कैसे ड्राई करें, इतने नरम तो हैं, चलने नहीं थे ये अंदर ही। चला के पानी ड्राई करते हैं ना, उससे बचत हो गया। वाह रे वाह, सुभान अल्लाह जी। ओहो हो, हाँ क्या खुशबू है यार। पीछे हो जाए सारे। ये देख लें, ये कंडीशन है और ये पीसेस अंदर चिपके हुए हैं, तो ये और मज़े के होंगे। अब ये मैं रख के, तो ये जो और इसके अंदर मक्खन है ना, ये मक्खन मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। इरादा तो मेरा ये था कि मैं इसको ना थोड़ा सा उछाल लूँगा ताकि मक्खन वगैरह सारा बीच में मिक्स हो जाए, लेकिन ये इतने माशाल्लाह टेंडर हो गए हैं कि अगर मैं उछाल देता ना तो कीमा ही निकलना था बाहर इनका। ये देखो और सिर्फ देखो, अपने घर बना के खाओ, ये सिर्फ मैंने खाने हैं। वो माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या डिश बन गई यार, बहुत मज़ेदार डिश बनी है। ये देखो, मैं ज़रा क्लोज़ करके दिखाता हूँ। एलो फड़ो, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब मैंने आपके सामने ये तोड़ा। ओहो,
ये देख लें, वाह रे वाह, ये बाइट तो गई और ये सारे गए समझो। तो इस डिश को ट्राई ज़रूर कीजिएगा एक मरतबा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार डिश बनेगी आपकी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।